नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंसान जब धरती पे कदम रखता है तो सबसे पहले उसको माँ की गोद का सहारा मिलता है। बच्चा बड़ा होता है और अपने कर्मों के आधार पर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और विभिन्न तरह के व्यवसाय में लिप्त हो जाता है। उस समय उसको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और वो मार्गदर्शन एक अदद गुरु ही उसको दिला सकता है। गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुरु का कर्तव्य क्या होता है, शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति क्या होता है, और आज के माहौल में लोग गुरु किसे मानते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जगत गुरु श्री श्री 1008 परम अभ्यासी बाबा रतन जी महाराज उपस्थित हैं और उनसे कई जिज्ञासाएं हैं जानने की गुरु के बारे में कि गुरु का कर्तव्य क्या होता है। तो हम आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। आपका स्टूडियो में स्वागत है। गुरुदेव, आप एक चीज़ बताइए कि मनुष्य जब धरती पे आता है, बड़ा होता है और कुछ सीखने की स्थिति में आता है तो उसको गुरु की आवश्यकता होती है। ये गुरु शब्द है क्या? आपको गुरु शब्द जानना है या गुरु को जानना है? गुरु को जानना है। गुरु क्या है? गुरुओं की गिनती 5 प्रकार से है। पहली प्रकार, गुरु की पहली प्रकार रोक्ष गुरु, प्रोक्ष गुरु, मोक्ष गुरु, ज्ञान गुरु, धर्म गुरु, बोध गुरु। हमारे पास जीवन में गुरुओं की कोई कमी नहीं होती। जब हमारा जीवन शुरू होता है, सबसे पहला गुरु जो है, अधिकतर लोग माँ को बोलते हैं कि माँ जो है प्रथम गुरु है। ऐसा सच नहीं है। और ऐसे ही कुछ चीज़ों के ऊपर से हम लोग पर्दा हटाने वाले हैं कि आखिरकार माँ से पहला गुरु कौन है। माँ से पहला गुरु गर्भ है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, आते माँ की गोद में आने के बाद वो दूध पीना शुरू कर देता है। दूध पीना उसको किसने सिखाया? माँ की गोद में तो बाद में आया है वो, लेकिन वो दूध पीना पहले से सीख जाता है। इसका मतलब ये कि गर्भ गुरु जो है उसका, वो उसका प्रथम गुरु हुआ। दूसरे माँ गुरु हो गई, तीसरा पिता गुरु, चौथा शिक्षक गुरु, पांचवा जब वो अपने कारोबार की तरफ देखता है तो जिस भी टेक्निकल चीज़ को समझना चाहता है वहाँ जाता है वो। लेकिन ये गुरुओं की प्रकार लगातार बढ़ती चली जाती है। प्रथम कक्षा से लेकर के अपने पढ़ाई तक, PhD करने तक उसके गुरु होते हैं और हर सब्जेक्ट में अलग अलग गुरु बदलता है। इसका मतलब ये गुरुओं की कोई गिनती नहीं है। गुरु अनंत हो सकते हैं किसी के भी, लेकिन वो गुरु कौन सा है जो आपको सत्य मार्ग पर लेकर के जाए। यानी कि आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं आप? आध्यात्मिक गुरु केवल अध्ययन कराता है आपको, उसको रोक्ष गुरु बोलते हैं जी। इन गुरुओं के रूप क्या हैं अलग अलग, मैं आपको बता देता हूँ। रोक्ष गुरु जो आपको वेदांत की भाषा सिखाता है वो रोक्ष गुरु है। जो आपको कर्म कांड सिखाता है वो प्रोक्ष गुरु है। जो आपको ध्यान साधना सिखाता है वो मोक्ष गुरु है। जो आपको मार्गदर्शन करता है, धर्म दर्शन कराता है, वो धर्म गुरु है। जो आपको बोध कराता है कि आप हैं कौन, वो आपका बोध गुरु है। लेकिन इन सबसे ऊपर भी है जो आत्म गुरु है। आत्म गुरु इन सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो आपको आत्मा का बोध कराता है कि आप केवल शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। लोग यहाँ आकर के रुक गए, लेकिन उससे ऊपर भी कुछ है। उससे ऊपर सदगुरु है, सदगुरु के बाद परमात्मा है, परमात्मा के बाद परम गुरु है। यानी परम गुरु सबसे ऊपर बैठा हुआ है। जी। परम गुरु, आजकल के लोग गुरु की तलाश में निकलते हैं और जिसको देखते हैं, जिन्होंने चोला पहना हुआ है, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, उनको जाके और बोलते हैं कि हमने आपको गुरु मान लिया। और वो शिष्य भी मान लेते हैं कि आप हमारे शिष्य हुए और आप हमारे जो भी हमारा मठ है, आश्रम है, उसमें आप आते जाते रहिए, चढ़ावा चढ़ाते रहिए, सब चढ़ाते रहिए। क्या गुरु की जो सीमाएं हैं वो यही है? नहीं, पहली बात तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या मान लेने से कोई गुरु होता है? दोनों, या तो गुरु शिष्य को मान ले या शिष्य गुरु को मान ले। मानने से दोनों के से किसी से कुछ नहीं होगा। अगर मैं ये मान के बैठ जाऊँ कि मेरा बेटा राष्ट्रपति है, तो खाली मानने से क्या राष्ट्रपति हो गया? तो गुरु की तलाश कैसे की जाती है फिर? गुरु की तलाश नहीं कर सकते आप।
जी जी। गुरु एक ऐसा तत्व है जो आपके सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देता है। गुरु शरीर नहीं है, शरीर होगा तो आपको दिखाई देगा। हम लोगों ने यही गलती की है कि हम जिसको सदगुरु बोलते हैं हम उसको शरीर देखते हैं। शरीर नहीं है सदगुरु, सदगुरु तो ज्ञान है। जी। इससे ऊपर आइए ना आप, कि इससे ऊपर आकर हम जाएंगे कहाँ? कि आप कह रहे हैं गुरु को ढूंढा जाता है। गुरु को कोई नहीं ढूंढता, गुरु ढूंढता है। अपने शिष्यों को गुरु ढूंढते हैं कि मेरा शिष्य बनने के लायक है कौन। भारतीय परंपरा में आज तक जितने भी जीवात्माएं हुई हैं वो सबको तलाश रहता है कि हम किसी न किसी के शरण में जाएं और वो हमारा मार्गदर्शन करें। तो एक साधारण आदमी जो अपने कहीं फुटपाथ पे बैठा हुआ है, दुकान पे बैठा हुआ है, या जो भी जिसकी जैसी जैसी स्थिति है, वो एक तलाश करता है ज़रूर, या किसी को गुरु मान बैठता है। तो क्या वो परंपरा गलत है, या उसको किस तरह से वो देखे ताकि उसको सच्चे गुरु का ज्ञान ना ना ना, यह परंपरा ही गलत है कि वो किसी को देख करके गुरु मान के बैठ जाता है। कुछ लोग वस्त्रों से प्रभावित हो जाते हैं जी, कुछ लोग वाणी से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये सब टूट जाता है। जैसे वाणी से अगर कोई प्रभावित होगा, आज मेरा बोला हुआ किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, कल हो सकता है मुझसे अच्छा कोई बोलने वाला आ जाए, तो इसका मतलब वो मेरी वाणी को छोड़ देगा, उसकी वाणी को पकड़ेगा। अच्छा, अभी आपने मोक्ष गुरु, परोक्ष गुरु और 5 प्रकार के गुरुओं का नाम बताया है। एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं एक आम आदमी के लिए जो इसके बारे में नहीं जानता है, साधारण भाषा में कैसे समझ सकता है? कोई भी एग्जाम्पल देके आप बता सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास ये गिलास रखा है, ये गिलास कभी नहीं बोलेगा कि मैं गिलास हूँ जी। इसको बताने वाला कोई चाहिए कि ये गिलास है। तो जो आपको ये बता रहा है कि ये गिलास है, गुरु हो गया जी। अब आपकी जिज्ञासा खाली इतनी बात पे शांत हो गई कि गुरु जी ने बता दिया ये गिलास है, या इससे आगे जाना है? इससे आगे जाना है तो ये गुरु जी बनाया किसने गिलास? बिल्कुल सही है। फिर इससे भी आगे जाना है कि जिस मटेरियल से ये बना है वो मटेरियल कहाँ से आया है? अलग अलग गुरु अलग अलग कार्य करते चले जाएंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संसार में जितने भी लोग हैं उनकी जो क्राइटेरिया है, जो सीमाएं हैं, वो गुरु पे नहीं, उसके जिज्ञासा के ऊपर डिपेंड करता है। न वास्तिक है न नास्तिक है। यहाँ मैं आपकी जिज्ञासा को एक तरीके से शांत कर सकता हूँ कि लोग जो हैं, जो भी इस मार्ग पर जाना चाहते हैं, पहले तो वो अपनी शब्दावली को सुधारें। कुछ लोग बोलते हैं हमने गुरु बनाया। गुरु बना नहीं सकता कोई। गुरु को ऐसी वस्तु नहीं से आप निर्माण कर सकते हो। दूसरा कि हमने गुरु धारण किया। गुरु ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे आप पहन सकते हो। धारण का मतलब होता है पहनना, इसका मतलब कि आप उसको पहन भी नहीं सकते। जी जी। तो ना तो गुरु को बनाया जा सकता है, ना ही गुरु को धारण किया जा सकता है। फिर होता है कि हमने गुरु जी से नाम ले लिया। अगर आपने गुरु से नाम ले लिया तो मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताएंगे। अगर नाम आपको गुरु ने दिया होता तो आपको मालूम होता कि गुरु ने क्या नाम दिया है, फिर आपके उसका नाम वो हो जाता। लेकिन नहीं, आप नाम लेने के बाद भी वही बोलते हो जो आपका नाम है जी। इसका मतलब ये कि वहाँ भी आपके साथ या तो धोखा हुआ या आप समझ नहीं पाए। सही मायने में गुरु करेगा क्या? मेरी किताब है, उसका नाम है दीक्षा से शिक्षा की ओर। जी। दीक्षा से शिक्षा की ओर। अगर कोई मेरे पास आता है, गुरुजी मुझे जो है ना दीक्षा चाहिए आपसे, तो मैं पहले उसको किताब पकड़ा देता हूँ कि आप पहले इसका अध्ययन करो, आप इसको समझो कि आपके गुरु के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं और गुरु के आपके प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं। वो दोनों चीज़ों को उनसे समझता है। जब वो समझ लेता है उसके बाद वो मेरे पास आता है। तो मैं उसको ये नहीं कहता कि मैं आपको शिष्य बनाऊंगा, मैं बोलता हूँ आपको जिज्ञासु बनाऊंगा। शिष्य नहीं बनाना है, जिज्ञासु बनाना है। अच्छा, गुरु हमेशा आपको जिज्ञासु बनाएगा? सही गुरु होंगे तो। अच्छा, सही, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सही गुरु का अर्थ क्या होता है और सही गुरु अपने शिष्य को किस तरह से गाइड करता है, दिशा निर्देश करता है? सबसे पहले तो वो उसको सिखाता है संयम, जी जी। विवेक। ये दो चीज़ें।
इन दोनों चीज़ों को सिखाते सिखाते फिर तीसरी चीज़ पे आता है अभय, भय से मुक्त करना। जी। फिर उसका वास्तविक रूप कि आप हो कौन, आप जो मान के जीते हो वो हो या आप उसके अलावा कुछ और हो। उसके बाद जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, तब वो आपकी अगली पढ़ाई शुरू कराता है जिसके अंदर आपको इस जीवन से मुक्ति मिलती है। आप इस शरीर को लेकर के घूम रहे हो, लेकिन अब आप कुछ और बन के घूम रहे हो। आपके पास अखंड आनंद की प्राप्ति हो गई, वो अखंड आनंद जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आप एक एग्जाम्पल देके मुझे फिर आप बताइए कि जैसे कि आप दिल्ली में सबसे ऊंची है कुतुब मीनार। ठीक है। कुतुब मीनार के पास हम गए, गुरु और शिष्य दोनों पहुंचे और हम पूछे कि गुरु जी आप ये बताइए कि आप गुरु के नाते हम नीचे हैं और कुतुब मीनार पे आप मुझे क्या बताएंगे। एक तो वहाँ पे बोर्ड लिखा रहता है जो भी उसके बारे में है, फिर गुरु उसको कैसे परिभाषित करेगा कि कुतुब मीनार क्या है अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है। अगर गुरु ने परिभाषित करना है तो उसका तो रूप ही बदल देगा वो। उदाहरण के तौर पर आप मेरे साथ गए जी। और आपके साथ हमारे कैमरामैन चले गए। मैंने आपको बोला कि आप दोनों एक दूसरे को देखो और देख करके दोनों एक दूसरे की हाइट को नाप लो, हाइट कितनी है। अब मैंने आपको कहा कि आप कुतुब मीनार पर चढ़िए। जी। जब आप चढ़ेंगे पहली मंजिल से जब झांकेंगे, आपका कद तो उतना ही था जितना है, लेकिन जो आप नीचे छोड़ कर आए हो कैमरामैन को, उसका कद आपको छोटा दिखाई देगा या उतना ही दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। छोटा दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अब वस्तु छोटी दिखने लग गई है। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान एक मंजिल तक पहुंच गया। जी। फिर आप दूसरी मंजिल पर जाइए, फिर नीचे जो व्यक्ति खड़ा है फिर आप उसकी आकृति नहीं देख सकते, फिर सिर्फ आपको मालूम है कि नीचे कोई खड़ा है। उस आधार पर आप मान लो कि नीचे कोई है। जी जी। तीसरी बात, जब तीसरी मंजिल पर जाएंगे तो आपको नीचे सिर्फ ये आभास रहेगा दिमाग के अंदर कि नीचे मैं किसी को छोड़ कर आया हूँ, लेकिन वो है या नहीं ये आपको मालूम नहीं है कि अब वो वहीं है या वहाँ से चला गया। क्यों? क्योंकि आपकी और आपकी दृष्टि के बीच में बहुत बड़ा भेद आ जाता है, धुंध आ जाती है, नीचे का कुछ साफ दिखता नहीं है। लेकिन वहाँ भी आप जब खुद को देखेंगे तो आप पूरा देखोगे। उसके बाद आप चौथी मंजिल जब चढ़ते हो, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जैसे भक्ति के 5 प्रकार हैं, कुतुब मीनार को 5 मंजिल बनाया है। बहुत विचार किया होगा उसके ऊपर कि उसको 5 मंजिल क्यों बनाया है। लोगों की समझ नहीं आया वो अलग बात है, क्योंकि किसी ने कभी समझाया नहीं कि भक्ति के 5 मार्ग हैं। कौन कौन? तो 5 मार्ग अलग अलग हैं। इन 5 मार्ग पर ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि जब आप चौथी मंजिल पर जाएंगे तो आपके अपना जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो मैं आखिरी मंजिल तक भी जाऊँ जी जी, या यहाँ से वापस आ जाऊँ। लेकिन अब ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप हिम्मत करके 5वीं मंजिल भी चढ़ जाते हो। जब आप 5वीं मंजिल पर जाते हो तब आप क्या देखते हो? नीचे का दिख कुछ नहीं रहा है और ऊपर है कुछ नहीं। तो वहाँ सिर्फ आप हो, आपके अलावा और कोई नहीं है। आप अपने आप को नीचे भी देख रहे थे, आप अपने आप को पहली मंजिल पे भी देख रहे थे, आप अपने आप को दूसरी मंजिल पे भी देख रहे थे, तीसरी पर भी देखा, चौथी पर भी देखा, आप अपने आप को 5वीं पर भी देखते हो। इसका मतलब ये कि उससे ऊपर ना तो आपको कुछ दिखाई दिया ना नीचे का कुछ दिखाई दिया। तो फिर आपके अलावा कौन है? आपके अलावा तो कोई और है ही नहीं। इस सच को जब आपको गुरु ज्ञान कराता है कि भाई आपके अलावा कोई नहीं है, आप इस भ्रम से बाहर निकलो कि आपके अलावा कोई भी नहीं है, अब वहाँ आप भयभीत हो जाते हो कि नहीं नहीं हम तो सुनते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ चली गई, उन्होंने बोला है कि ये हैं वो हैं ये हैं वो हैं। वो सब बेकार की बातें हैं। आपके अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। यानी कि सत्य सिर्फ आप ही हो। सत्य स्थूल शरीर है और सत्य शरीर का की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य का मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सत्य का आभास कराने वाला वो गुरु होता है जो उसको उस मार्ग तक ले जाके छोड़ देता है कि आप ही जो कुछ हो आप ही हो। हाँ, सदगुरु वहाँ तक छोड़ देता है। सदगुरु छोड़ देता है परमात्मा के मार्ग पर ले जाकर आपको कि ये परमात्मा का मार्ग है, इस पे आप चलो।
यानी कि सतगुरु वहां ले जाके छोड़ देता है जहां सिर्फ आप आत्मबोध कर सको कि सिर्फ यहाँ पे मैं ही मैं हूँ। हाँ, और इसके बाद सीधे वो आत्मा से उसका परमात्मा से फिर लगाव होता है। परमात्मा ये से बताने वाला सदगुरु होता है। ये सदगुरु है। जी। वहाँ तक की ड्यूटी उनकी है, वहाँ तक जिम्मेदारी सारी उनकी है कि वो आपको एक द्वार पर ले जाके छोड़ देते हैं कि इस कमरे के अंदर जो है ईश्वर है। इसके आगे भी गुरु हैं जो आप बता रहे थे? और हाँ, इससे आगे गुरु है ना। सदगुरु से आगे की श्रेणी क्या है गुरुओं की? सदगुरु से आगे श्रेणी है परम गुरु की। जी। परम गुरु से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि परम गुरु और सदगुरु के बीच में एक वस्तु खड़ी है जिसको लोग बोलते हैं कि ईश्वर है या परमात्मा है। इसके सिवा कोई नहीं? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक सवाल गुरु जी यहाँ पे ये उठता है कि जब हम गुरु और शिष्य के बीच जब भी हम आते हैं तो गुरुओं को देखा जाता है कि आज एक गुरु के पास हजारों हजारों या लाखों लाखों शिष्य बन जाते हैं। ये क्या चक्र है, ये क्या खेल है? कुछ नहीं, खेल कुछ भी नहीं है। आप साधारण व्यक्ति हो, मैं आपको तुरंत गुरु बना सकता हूं, मतलब बिजनेसमैन। गुरु मतलब बिजनेसमैन मैं आपको कभी बना सकता हूं। करना क्या है आपको, आप एक जगह खरीद लो, पैसा होना चाहिए आपके पास, और वहाँ जो है ना खाने की व्यवस्था कर दो, सिर्फ खाने की व्यवस्था। लोग आना शुरू हो जाएंगे अपने आप। बहुत पुरानी कहावत है, मुंह खाता है तो आंख शर्माती है। लोग आपका गुणगान करना शुरू कर देंगे। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ठीक भी हो जाएं अपने आप। आपने कुछ नहीं किया, अपने आप ठीक हो गए, लेकिन वो प्रचार क्या करेंगे आपका कि हम वहाँ गए थे, वहाँ जाने से हमारे को ये फ़ायदा हुआ। तो ये सब व्यापार है। परम गुरु इस व्यापार से छुड़ाता है। परम गुरु का ज्ञान कुछ और कहता है। परम गुरु है कौन? जी। जिसको 16 कलाओं का ज्ञान है। कौन कौन 16 कलाएं? जो 16 कलाओं का ज्ञान रख लेगा उसको सदगुरु के बाद पदवी मिलती है परम गुरु की। 16 कलाएं हैं क्या? हमारे दर्शक जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं इस पर। जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं दर्शक, वो अच्छी बात है, लेकिन 16 कलाओं का तो बंधन है। मैं एक ही बार बोलूँगा, दोबारा नहीं बोलूँगा। जी। प्रथमे उपजे आप, दूजे साबल माही, तीजे 3 देवता, चौथे सकल संसार, 5वें 5 पांडव, 6ठे नारायण, 7वें सप्त ऋषि, 8वें शिवजी मात, 9वें 9 नाथ, 10वें 10 अवतार, 11वें 11 रुद्र, 12वें 12 मास, 13वें 13 रसायन, 14वें 14 भवन, 15वें 15 तिथि, 16वें कलाएं संपूर्ण। इन 16 वस्तुओं का जिसको ज्ञान है वो परम गुरु है। फिर सवाल वही खड़ा हो जाता है कि एक आम आदमी इन बातों से अनभिज्ञ है। आम आदमी है तब तक। तो अब गुरु का इसमें क्या, आज के माहौल में? नहीं, तब तक जब तक वो आम आदमी है तब तक। आपने जो प्रश्न किया था वो क्या था कि परम गुरु क्या है, इसका मतलब जानने वाला वहाँ तक पहुँच गया ना, ऊपर तक, तो आपने वो क्वेश्चन किया। जी जी। तो फिर वापस नीचे क्यों जा रहे हो, और ऊपर जाओ। नहीं, अब ऊपर इसके आगे तो कुछ बचता नहीं ना। ऊपर तो ये बचता है कि एक साधारण आदमी एक्सप्लेन हो गया, चर्चा आपने कर दिया, समझा दिया, लेकिन फिर भी एक जो एक बिल्कुल कुछ नहीं जानता और गुरु की तलाश में है, तो उसका कर्तव्य क्या है गुरु के प्रति, उस पर जरा प्रकाश डाल दीजिए आप उसमें। वो जान ले, पहले गुरु को जान ले, गुरु की ताकत को जान ले। जी। जैसे मैं मेरा परिचय देता हूँ छोटा से कई बार, ना हिंदू, ना मुस्लिम, सिख, ना हूँ मैं ईसाई, हूँ 5 तत्व का पुतला, इसमें खेले नूर इलाही। ना मैं रूप, ना रसस्पर्श, स्पर्श भी सुन लो नाही, शब्द विवेकी मन हुआ जिसका वो लीन हुआ मुझ माही। ना मैं वेद, ना कुटेब, सारी बाणी जिससे निकले मैं वो नूरी छेद। न सत्य न असत, न आत्म न परमात्म, न हूँ खंड अखंड, मैं अनामित त्रिलोक के अंदर हूँ सबका करतारा, रतन का हूँ इस जग अंदर खेलूँ खेल निहारा। गुरु जी, आज के लोग हैं जो गुरु को तरजीह देते हैं, जो गुरु को मानते हैं, उनका एक आस्था है, एक बिलीव है, एक मान्यता है कि अगर जिसको हमने गुरु मान लिया है, चाहे वो जिस रूप में हो, उनको अगर हमने गुरु मान लिया तो वो हमारे जो भी कष्ट है, दुख है, उसको दूर करें, हमारा जो व्यापार है उसमें एक बढ़ोतरी हो और हमारा जो परिवार है वो एक सुखी रहे। अगर इतना उनको मिल जाता है तो वो गुरु का धन्य हो जाते हैं और गुरु को धन्यवाद देते हैं। अच्छी बात है, इसमें मुझे क्या कहना, कुछ भी नहीं।
अगर कोई किसी को मान करके बैठ गया और उसको उससे लाभ हो रहा है तो वहाँ बैठा रहे। लेकिन जब हम एक नाव को खूंटे से बांध देते हैं तो नाव जो है ना उसी जगह बंधी रहती है, उससे आगे नहीं जाती। जी। तो वो व्यक्ति अपने आप को खूंटे से बांध रहा है तो बांध कर रखे, वो उससे आगे जाएगा ही नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ ना कई बार कि आपको नास्तिक भी नहीं होना है और आपको आस्तिक भी नहीं होना है। अगर आस्तिक हो जाएंगे तो भी रुक जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे तो भी रुक जाएंगे। आपको जिज्ञासु बनना है। परम गुरु हमेशा जिज्ञासु बनाते हैं, वो आस्तिक या नास्तिक नहीं बनाते। तो चलिए, यह रहा आज की हमारी चर्चा, और इसमें आपने देखा कि जो सनातन धर्मी हैं उनको न नास्तिक बनना है न आस्तिक बनना है, सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासु बनना है। और जिज्ञासा एक ऐसी चीज़ है जो आपको परम गुरु तक पहुंचा सकती है, यानी मोक्ष से लेके आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो उसका साधन खोज सकती है, जो आपकी चिंताएं हैं उसका समाधान हो सकता है, और जो आपके कुटुंब की सोच है कि हम एक होके चलें, ये उसका भी समाधान निकालती है। गुरुजी, आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, और सच्चा गुरु क्या होता है, गुरु के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी जानकारियाँ आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आपके साथ और इस तरह की वीडियो शेयर कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।